हेलो एवरीवन, CGPC 1 2 में आपका स्वागत है। जीव विज्ञान का 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो इसमें बताना है जियोलॉजी का अध्ययन करता। ऑप्शन नंबर ए, केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का। ऑप्शन नंबर सी, जीवित व मृत जानवर दोनों का। ऑप्शन नंबर डी, जीवित व मृत वनस्पति का। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जीवित व मृत जानवर दोनों का। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, स्टार फिश। ऑप्शन नंबर बी, सब फिश। ऑप्शन नंबर सी, पाइप फिश। ऑप्शन नंबर डी, गिटार फिश। तो इसका राइट आंसर होगा ये स्टार फिश, ये मछली नहीं है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3, किसी भी प्रजाति का गुणसूत्र संख्या। तो इसमें बताना है कि किसी भी प्रजाति का गुणसूत्र संख्या। ऑप्शन नंबर ए, वायु के साथ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी, वायु के साथ घटती है। ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर डी, वजन के साथ बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्थिर रहती है। गुणसूत्र हमेशा संख्या के साथ स्थिर रहती है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4, निम्न में कौन उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। तो इसमें बताना है कि कौन उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी, नीलहरित शैवाल। ऑप्शन नंबर सी, एजोला। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 5, कौन सा खनिज लवण शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा खनिज लवण है जो शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लोहा। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कैल्शियम। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 6, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो इसमें बताना है कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। ऑप्शन नंबर बी, यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी, अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यूरिया। स्तनधारियों में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो चलो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 7, श्वसन दर सबसे कम होती है। तो इसमें बताना है कि किसमें श्वसन दर सबसे कम होती है। भोजन करते समय। ऑप्शन नंबर ए, भोजन करते समय। ऑप्शन नंबर बी, निद्रा में खर्राटे भरते समय। ऑप्शन नंबर सी, दौड़ते समय। ऑप्शन नंबर डी, टेनिस खेलते समय। तो इसका राइट आंसर होगा बी, निद्रा में खर्राटे भरते समय। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 8, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संरचना कहाँ पर है। तो इसमें बताना है कि भारत का केंद्रीय औषधि संरचना कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु।
ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा डी लखनऊ, लखनऊ में है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फिर। प्रश्न नंबर 9, रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करती है? तो इसमें बताना है कि रक्त का ऐसा कौन सा कण है जो जीवाणुओं से रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर ए श्वेत रक्त कण, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कण, ऑप्शन नंबर सी विषाणु, ऑप्शन नंबर डी रक्त वर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ये श्वेत रक्त कण, जीवाणुओं से रक्षा करती है श्वेत रक्त कण। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फिर। प्रश्न नंबर 10, मानव त्वचा में पाए जाने वाले वर्णक। तो इसमें बताना है कि मानव त्वचा में ऐसा कौन कौन सा वर्णक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेलानिन, ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन, ऑप्शन नंबर सी लाइकोपीन, ऑप्शन नंबर डी फाइटोक्रोम। तो इसका राइट आंसर होगा मेलानिन, ऑप्शन नंबर ए मेलानिन इसका राइट आंसर होगा। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फिर। प्रश्न नंबर 11, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसमें बताना है कि कोशिका के विभाजन के समय ऐसा क्या स्पष्ट दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी डीएनए, ऑप्शन नंबर सी जीन, ऑप्शन नंबर डी जीन एवं गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ए गुणसूत्र, कोशिका विभाजन के समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो चलो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फिर। प्रश्न नंबर 12, लिटमस किस में निकाला जाता है। तो इसमें बताना है कि लिटमस किस में निकाला जाता है। हल्दी में, सिकोना में, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन में, ऑप्शन नंबर डी मशरूम में। तो इसका राइट आंसर होगा सी लाइकेन में, लाइकेन में लिटमस निकाला जाता है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फिर। प्रश्न नंबर 13, जैविक उत्प्रेरक है। तो इसमें बताना है जैविक उत्प्रेरक कौन कौन है। ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी एंजाइम। तो इसका राइट आंसर होगा डी एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फिर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा प्रदूषण का संकेतक पौधा है। ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी कोशिका। तो इसका राइट आंसर होगा सी लाइकेन। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फिर। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न में बताना है कि किससे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए नीम, ऑप्शन नंबर बी एजोला, ऑप्शन नंबर सी यूरिया, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर होगा बी एजोला। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फिर। प्रश्न नंबर 16, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसमें बताना है कि जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू कौन है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए भोजन, ऑप्शन नंबर बी औषधि, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक उपयोग, ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा सी औद्योगिक उपयोग। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। तो इस प्रश्न में बताना है कि
सुई चुभने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग दर्द का महसूस नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर ए त्वचा, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी नेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा बी मस्तिष्क। मस्तिष्क सुई के चुभने पर दर्द का महसूस नहीं करेगा। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इस प्रश्न में बताना है कि मानव शरीर ऐसा कौन सी चीज इसको उत्पन्न नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी विटामिन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर विटामिन उत्पन्न नहीं कर सकता। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या। तो इसमें बताना है किसी भी प्रजाति के गुणसूत्र की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था, आंसर याद होगा तो बन जाएगा। प्रश्न नंबर 1 स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर ए स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर बी स्थिर नहीं रहती है, ऑप्शन नंबर सी बिखरे रहती है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ए स्थिर रहती है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 20, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधा में जीव पोषक वाहक कार्य करता है? तो इसमें बताना है ऐसा कौन सा पौधा है जो उच्च वर्गीय पोषक वाहक के कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए जाइलम, ऑप्शन नंबर बी फोलियम, ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर डी कोशिका। तो इसका राइट आंसर होगा बी फोलियम। तो चलो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।